पित्ते का ऑपरेशन शायद सबसे कॉमन ऑपरेशन है जो सर्जरी में किया जाता है। और जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड की सहूलत जो है वो छोटे शहरों में भी और हर जगह पर मौजूद है, तो पित्ते की पथरियाँ जो हैं वो बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाती हैं और ये ऑपरेशन बहुत कॉमनली किया जाता है। मैं 1994 से, यानी 32 साल हो गए हैं कि मैं लेप्रोस्कोप, उससे पहले तो मैं सर्जरी करता ही था, ओपन सर्जरी, लेकिन 1994 से मैं पित्ते की लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ। और उस वक्त से लेकर अब तक लाखों, सेफली अगर मैं कहूँ तो लाख कह सकता हूँ, या बहुत ज़्यादा हज़ार तजुर्बात मुझे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ों के जिनको पित्ते की तकलीफ़ थी। और पित्ते की ऑपरेशन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे सवालात हैं। एक तो ये कहा जाता है कि मैंने पित्ते का ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरी अलामात वही रहीं जो मैंने की थी। खाना पहले भी हज़म नहीं होता था, अब भी हज़म नहीं हो रहा, और वैसे ही मुझे पेट फूला फूला रहता है। तो ये याद रखना ज़रूरी है कि पित्ते के ऑपरेशन से पहले उसकी जो इंडिकेशन है, यानी पित्ते का ऑपरेशन क्यों करना है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हर मरीज़ जिसके अल्ट्रासाउंड के ऊपर पित्ते में पथरियाँ लिखी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी अलामात उस पित्ते की पथरियों की वजह से ही हो, और ज़रूरी नहीं है कि उसका ऑपरेशन हो जाए तो उसकी अलामात ख़त्म हो जाए। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि ये फ़ैसला ना अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर कर सकता है, ना मरीज़ खुद कर सकता है। ये एक कॉम्पिटेंट सर्जन के ज़रिए ही फ़ैसला किया जा सकता है कि क्या पित्ता ही रिस्पॉन्सिबल है उन पित्ते की पथरियाँ ही रिस्पॉन्सिबल हैं उन अलामात का जिसके लिए कि मरीज़ डॉक्टर के पास आया है। बाज़ औक़ात डॉक्टर से भी गलती हो जाती है और वो ऐसे मरीज़ के लिए सेलेक्ट कर लेता है पित्ते का ऑपरेशन करना जिसको एक्चुअली पित्ते के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो लिहाजा अगर फ़र्ज़ करें सिलेक्शन ऑफ द केस सही ना हो, तो इस बात का इम्कान है कि बाद में भी वो अलामात होती रहेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये वाला जो पॉइंट है मैं ख़ास तौर पर अपने डॉक्टर दोस्तों के लिए और जो यंग सर्जन्स हैं उनके लिए करना चाहता हूँ कि जब भी आपके पास कोई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके आए और आके कहे कि मेरे पित्ते का ऑपरेशन करवाने में आया हूँ, तो ये कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि जैसे कोई बाल कटवाने के लिए आए और कहे जी मेरे बाल काट दें, तो हमने उसकी फरमाइश के ऊपर बाल काट देने हैं। हमने ये भी देखना है कि इसको एक्चुअली ऑपरेशन की ज़रूरत है भी कि नहीं। तो लिहाजा वो जो क्राइटेरिया है उसकी सर्जरी करने का कि पेशेंट सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स हो, यानी उसको पित्ते में दर्द होता हो, और या उसको डिस्पेप्सिया हो, यानी खाना उसको हज़म नहीं हो रहा और उसकी और कोई कॉज ना हो। जब हम अल्ट्रासाउंड कराएं तो पित्ते की दीवार मोटी हो, वॉल उसकी थिकनेस ज़्यादा हो, मल्टीपल स्टोन्स हों, और पहले कोई गॉल ब्लैडर के अटैक्स की सजेस्टिव हिस्ट्री मौजूद हो, तो फिर जो है, और नॉन या म्यूकोसील गॉल ब्लैडर हो, या ये है कि डाउटफुल सिम्टम्स हों, तो हमने उसका नॉन फंक्शनिंग गॉल ब्लैडर हमने अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फैटी मील देने के बाद और फैटी मील से पहले उसको हमने डेमोस्ट्रेट किया हो। सॉरी, एक थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैंने की हैं, ये बातें एक्चुअली मेरे डॉक्टर दोस्तों के लिए हैं। तो इस क्राइटेरिया पर कोई पूरा उतरता हो तो फिर उसके पित्ते का ऑपरेशन हमें करना चाहिए। थिन वॉल गॉल ब्लैडर जिसमें एक या दो छोटी छोटी स्टोन्स हों, पेशेंट को कोई सिम्टम्स ना हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे मरीज़ में, और ख़ास तौर पर पेशेंट भी यंग हो, तो ऐसे पेशेंट में पित्ते को निकाल देने से एक्चुअली जो नॉर्मल पित्ते का फंक्शन है उसके ना होने की वजह से पेशेंट को बाज़ औक़ात ज़्यादा सिम्टम्स हो जाते हैं। तो पहली वजह मैंने ये बताई है कि अगर पित्ते का ऑपरेशन इस कर दिया जाए जबकि मरीज़ को ज़रूरत ना हो, तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जिसमें प्रॉब्लम होता है। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट दूसरी बात बताने लगा हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मैंने पित्ते का ऑपरेशन करवा लिया तो फिर मुझे बाद में क्या तकलीफ़ें होंगी। देखिए, अगर हमने सही इंडिकेशन में पित्ते का ऑपरेशन किया है, यानी पित्ता काम नहीं कर रहा था, नॉन फंक्शनिंग गॉल ब्लैडर था, तो प्लीज़ याद रखना चाहिए कि पित्ता जो मरीज़ जो है वो पहले ही पित्ते के बगैर ज़िंदगी गुजार रहा है। एक सवाल आता है कि ये एक नॉर्मल बॉडी का ऑर्गन है, जब हम इसको निकाल देंगे तो उससे उसका फंक्शन कौन करेगा। देखिए, समझने की ज़रूरत यह है कि जो हमारा जिगर है उसके अंदर बाइल पैदा होती है, उसमें से दो नालियाँ निकलती हैं, वो नालियाँ मिलके एक नाली बना देती हैं जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। उसमें आके पित्ते की नाली खुलती है और पित्ता एक बिल्कुल गुब्बारे की तरह अटैच होता है। अच्छा, आप ये समझें कि जो थोक की दुकान है वो जिगर है, फैक्ट्री और थोक की दुकान, और जो परचून की दुकान है वो पित्ता है। तो वहाँ से जो बाइल आकर पित्ते में स्टोर हो जाती है,
और जब भी नीचे मैदे से जो छोटी आंतड़ी का पहला हिस्सा है, उस जगह पर जब वो खुराक जिसके लिए बाइल की ज़रूरत होती है, जो पित्ते की रुतूबत जो है उसकी ज़रूरत होती है, तो वहाँ से सिग्नल जाते हैं जब वो खुराक जाती है और ये कंट्रैक्ट करता है, और कंट्रैक्ट करके ये बाइल अंतड़ियों में चली जाती है, यानी इसकी रुतूबत अंतड़ियों में चली जाती है, और जब ये फैलता है तो जिगर से फिर आके इसमें वो बाइल इकट्ठी हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन जिस वक्त पित्ता काम करना छोड़ देता है, उसमें पथरियाँ बहुत ज़्यादा बन जाने की वजह से उसकी दीवार सूज जाती है और वो काम प्रॉपर नहीं करती, तो जब उसको मैसेज जाता है तो पित्ता जब कंट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो उससे दर्द होना शुरू हो जाता है, या पित्ते के अंदर बार बार ऐसा करने से सोजिश हो जाती है और पित्ता सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे पित्ते को जब निकाल दिया जाता है तो ये सिस्टम पहले ही ऑटोमेटिक हो चुका होता है और मरीज का दर्द ठीक हो जाता है। यानी पहले मैंने ये बात की है कि अगर पित्ते को निकालने की जरूरत ना हो तो पित्ता नहीं निकालना चाहिए। दूसरी बात मैंने की है कि अगर ये तय कर लें कि वाकई ही निकालने की जरूरत है, तो ऐसा पित्ता निकालने से मरीज बाद में खराब नहीं होता बल्कि ठीक हो जाता है। पहले की निस्बत उसके हाजमे का निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाता है और वो दर्द से उसकी यानी छुटकारा हासिल हो जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि पित्ते के ऑपरेशन कराने का बंदा मोटा हो जाता है, ख़वातीन ख़ास तौर पे कहती हैं। ये वो ख़वातीन होती हैं कि जिनका पहले खाना हज़म नहीं हो रहा होता प्रॉपर तरीके से, पित्ते के ख़राब होने की वजह से जब पित्ता निकाल दिया जाता है तो अब उनका खाना ज़्यादा, यानी उनको तकलीफ़ नहीं होती तो वो ज़्यादा खाना लग जाती हैं, तो इसकी वजह से वो मोटी हो जाती हैं। तो प्लीज़ याद रखिए, पित्ते के निकालने का मोटा होने से कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता पहले की बदहज़मी ठीक होने की वजह से मरीज़ ज़्यादा खाना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से मोटा हो जाता है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर पित्ते का ऑपरेशन करा लें तो सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पित्ते का ऑपरेशन कामयाबी के साथ हम निकाल दें तो उसके बाद आपको किसी किस्म, कुछ अरसे के यानी जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स वगैरह खानी होती हैं, उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई और दवाई नहीं खानी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं जी पित्ता अगर निकाल दें तो हमें खाने में फिर सारी ज़िंदगी के लिए एहतियात करनी पड़ेगी, हम ये पराठा नहीं खा सकते, हम घी नहीं खा सकते। ये भी बिल्कुल गलत बात है। जो एहतियात घी खाने के सिलसिले में, बहुत मीठी चीज़ें खाने के सिलसिले में हम सबको है, जो हम सब के लिए हदायत है, चाहे पित्ते का ऑपरेशन हुआ हो या ना हो, एग्जैक्टली वही हदायत एक ऐसे शख्स के लिए है जिसका पित्ता निकाल दिया जाए, तो इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा अगर आपको, गौर से सुनिए, इस जगह पर दर्द होता है, दाएं तरफ पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ दर्द होता है, ये दर्द बल पड़ने की शक्ल में भी हो सकता है और ये एक तरह का मुसलसल दर्द भी हो सकता है। ख़ास तौर पर यह दर्द अगर घी वाली चीज़ें खाने से ज़्यादा होता है और फिर पेट में एक बदहज़मी किसी कैफियत रहती है, खाना हज़म होता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में इस बात का बहुत इम्कान है कि आपको पित्ते की पथरियों की तकलीफ़ होगी। तो आप फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर आपकी सारा मुआयना करने के बाद फिर आपका अल्ट्रासाउंड कराएगा और अल्ट्रासाउंड के बाद फिर आपको एक सर्जन से मशवरा करना चाहिए कि आया आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं। अच्छा, आखिरी बात जो पित्ते के बारे में की जाती है कि क्या पित्ते की पथरियाँ जो हैं वो कैंसर बना देती हैं? इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये बात देखी गई है कि जिस मरीज़ के अंदर पित्ते का कैंसर होता है, अमूमन उनमें पथरियाँ भी होती हैं। लिहाजा अगर किसी शख्स की फैमिली में पित्ते के कैंसर की हिस्ट्री मौजूद है, ऐसी सूरत में अगर पित्ते की पथरियाँ मौजूद हों तो उनका बहुत जल्दी ऑपरेशन कराना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। फैमिली में अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो फिर ऐसे मरीज़ के अंदर ज़्यादा चांस होता है, तो उसको करवा देना चाहिए। लेकिन वैसे अगर पथरियाँ कैंसर बनाती हैं जिसके बारे में हम 100% श्योर नहीं है, तो फिर भी इसके लिए कम अज़ कम 10 साल का अरसा चाहिए। लिहाजा ये कि किसी को आज पथरियाँ पता चली हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगले साल कैंसर बन जाता है। मेरे ज़ाती तजुर्बे में मैंने आज तक कोई पित्ते के कैंसर का ऐसा मरीज़ नहीं देखा जिसमें पथरियाँ ना हों। तो ये एक और बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। अल्लाह करे इस वीडियो के देखने से हेल्थ के बारे में हमें कुछ यानी अवेयरनेस हुई हो और हम अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने प्यारे जो होते हैं उनके बारे में फ़ैसला करने में हमें आसानी हो।